नमस्कार। आध्यात्मिक गुरु संगीतकार गायक भरत बलवली जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें डॉक्टर की उपाधि भी है। स्वागत है भरत जी आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी बायोग्राफी का लोकार्पण किया था। उस बायोग्राफी के बारे में बताएं। उस बायोग्राफी का नाम है भरत वाक्य, और उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय ज्ञान परंपरा और गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो है उसको कला में रूपांतरित करके कला के क्षेत्र में एक प्रोफेशन के तरह वो उसे कैसे अपना के अपन आगे जा सकते हैं, उसका एक सजीव चित्रण है उस किताब में। और दूसरा ऐसा है कि संगीत और अध्यात्म ये दोनों इंटरलिंक्ड है। इसीलिए मुझे ऐसे लगता था कि मेरी जो उपासना है, जो भगवान दत्तात्रेय की उपासना है, वो उपासना से मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो आगे की जनरेशन को मालूम हो और उनको भी वो मिले, ऐसी मेरी इच्छा थी। इसीलिए ये किताब मैंने लिखी। और दत्त संप्रदाय की उपासना क्या होती है, और हमारे घर में श्री स्वामी समर्थ माने अक्कलकोट के जो है स्वामी समर्थ, हाँ, तो उनके स्वयं पहने हुए चरण पादुकाएँ मेरे घर में हैं। और पूरे दत्त संप्रदाय और अक्कलकोट और गाणगापुर में जो होता है भगवान दत्तात्रेय और स्वामी की जो पूजा होती है वो पूरे हमारे घर में होती है। संगीत और के बारे में आपने कहा, ध्यान के बारे में कहा, साथ ही जो लोगों की रुचि होती है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि संगीत और ध्यान और जो आपका रुझान लोगों की तरफ है उसकी तरफ होना चाहिए। आज का युवा इनसे थोड़ा सा विमुख होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप जैसे गुरु जो होते हैं वो महेश काले हैं, आप हैं, आप जैसे कई गुरु हैं जिनके माध्यम से लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, आज तक किसी ने भी कला के पीछे का विज्ञान कभी बताया नहीं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप किसी बड़े कलाकार को पूछेंगे ना तो वो कहेगा कि हमारे गुरु ऐसे गाते थे इसलिए हम ऐसे गाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आज की जो जनरेशन है उनको अगर किसी चीज़ का कारण और उसके पीछे का विज्ञान अगर समझाया जाए तो उनको आगे की बात बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद उसको अपना लेते हैं और उस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अगर सर पे बैठेंगे किसी के कि ये करना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने भी किया है, पहले भी ऐसे हुआ है, तो ट्रेडिशन को वो लोग उतना नहीं मानेंगे। लेकिन ट्रेडिशन को अगर मनवाना होगा तो उसके पीछे का तर्क और उसके पीछे का विज्ञान आज बताने की आवश्यकता है। और इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का जो मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, गाने के माध्यम से भी और इतर बहुत सारे माध्यम से भी, वो ज्ञान परंपरा का विज्ञान अगले पीढ़ी को जो मैं बता रहा हूँ उसके वजह से, और मेरे गाने को ज़्यादा लोग, बहुत यंग लोग आते हैं। 28 से 45 साल के बीच का जो एज ग्रुप है वो मेरे गाने को बहुत ज़्यादा आता है। संगीत और अध्यात्म का गहरा संबंध है आपने जैसा शुरुआत में कहा। और संगीत और अध्यात्म की अगर हम बात करें तो वाकई में अगर जब अध्यात्म की बातों को संगीत के साथ अगर जोड़कर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में क्लियर हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, और जीवन के का एक मकसद जो होता है वो समझने में कामयाब होता है आदमी। तो आप इसमें किस तरह से तालमेल बिठाते हैं अपनी गायकी और इस अध्यात्म के साथ, किस तरह से इस तालमेल को बिठाते हैं? आपको मैं एक बात बोलूँ जी, भगवान को अगर मिलना होगा तो संगीत ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है। क्या बात है। ये मैं मेरे खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ। अभी मैं जर्मनी गया था, फ्रैंकफर्ट में, म्यूनिच में, आयरलैंड, यूके, सब जगह मेरा गाना हुआ, और सुनने वाले सब लोग ये यूरोपियन लोग थे, उधर के जर्मन लोग थे। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि वो लोग 7वें आसमान पर थे जब वो गाना सुन रहे थे। और तभी उन्होंने कहा कि हमने आज एक अलग दुनिया महसूस की, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि कुछ आध्यात्मिक उन्नयन अंदर से हो रहा है। ये उनकी टेस्टिमोनियल्स थी हमारा भारतीय संगीत सुनने के बाद। लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि अपने को अगर जागतिक स्तर पर जाना होगा संगीत को लेकर,
तो उसे पेश करने का भी एक तरीका होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो तरीका अगर हम सब सीख पाएँ, और वो सीखने के लिए पहले प्यूरिटी होनी चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। और ज्ञान जो होता है वो अंदर आता है, और कला जो होती है वो अंदर से बाहर आती है। तो ये जो समन्वय है, ये साधने के लिए अध्यात्म की बहुत ज़रूरत होती है। और हर कलाकार अगर खुद के अंदर के भगवान को अगर जगा सकता है, तो उसके कला में से सामने वाले ऑडियंस का भी भगवान जाग जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है, कहना नहीं, ये अनुभव है। और यही सब अनुभव मैंने मेरे किताब भरत वाक्य में लिखे हैं, जिसका विमोचन मोदी जी ने किया। और उसमें भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने भी लिखा है फॉरवर्ड, फिर मोहन भागवत जी ने भी लिखा है, हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने भी लिखा है। ऐसे बहुत लोगों के उसको आशीर्वाद मिले। और मुझे दूसरी बात एक ऐसे कहनी है कि आप जब भी संगीत सुनते हो ना, तो संगीत ये एक आत्मरंजन का माध्यम है, ऐसे मुझे लगता है। मनोरंजन तो है। अभी मैं जर्मनी में गया, पहले दिन मैंने बैठक का गाना गाया, और दूसरे दिन मैंने संत ज्ञानेश्वर जी का अभंग, फिर हरिपाठ, फिर तुकाराम जी के अभंग ऐसे गाए जो मराठी में थे, जो मैंने कबीर भी गाया, मीराबाई भी गाया। लेकिन मैंने उसको ऐसा गाया कि वो लोग उधर नाचने लगे। क्या उसको ड्रम्स के साथ एक अलग तरीके से वो पेश किया मैंने। अपने को ट्रेडिशन भी पेश करने को आना चाहिए, और ज़माने के साथ चलने वाला जो चीज़ है वो भी कहाँ पे क्या वापरना है वो समझ होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही भरत जी ने, जो जर्मनी फ्रैंकफर्ट का जो किस्सा सुनाया कि आदमी जो दर्शक थे, जो श्रोता थे, वे सारे विदेशी थे, लेकिन भारतीय संगीत की ताकत का एहसास उनको हो गया कि उस संगीत के माध्यम से उनके अंदर जो जागृति आई, उनके अंदर जो भाव आया, वो काबिल तारीफ़ है। एक तरफ जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो हिप हॉप संगीत सुनते हैं, पॉप संगीत सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर वो संगीत उस क्षण तक रहता है जब तक वो संगीत बजता है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, वो संगीत आत्मा के अंदर रस बच जाता है। इस बात से सहमत हैं? हाँ। और आपको और एक बात बताता हूँ, पहले के ज़माने में हम कहते थे कि तानसेन ने गाने के बाद बारिश होता था वगैरह। वो क्यों होता था? क्योंकि सुरों का वातावरण पे असर होता है। और वो वातावरण पर भी नहीं, मैं आपको उसका भी टेक्निकल चीज़ बोलूँगा, तो हमारा जो ब्रह्मांड बना है वो 118 एलिमेंट्स से बना है। अभी 118 है एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के। वो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स पर हमारे निसर्ग में, हमारे नेचर में जो 22 श्रुतियाँ हैं, वो कैसे काम करती है उसका भी विज्ञान अभी आया हुआ है। तो वो श्रुतियाँ वातावरण पे और एक एक एटम मॉलिक्यूल पर कैसा काम करते हैं, जिसके वजह से साउंड एक एटॉमिक मास कैलकुलेट करने वाला मापदंड बन सकता है। और ये सब चीज़ें हमको सामवेद ने सिखाई है। भरत जी के बारे में एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गया कि ये दीनानाथ मंगेशकर जी के गाने जो लता जी नहीं गा पाई, वो गाने भी भरत जी ने गाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लता जी ने भी गाया हुआ है, आशा जी ने भी गाया हुआ है, और बहुत ही अलग तरीके से गाया हुआ है। क्या होता है कि लता जी जो है, ये एक स्वर्गीय आवाज़ है। बिल्कुल सही। कुदरत का करिश्मा है। स्वर्ग की ये लता जी का जो आवाज़ का और सब जो चीज़ एग्जिस्टेंस है, उसका जो कुल और मूल है, वो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जी है, माने उनके पिताजी। उनकी जो गायकी है वो बहुत दिव्य है। मैं आज तक ऐसे कभी नहीं कह चुका हूँ कि मैं उनके तरह गाता हूँ या उनके जैसा गाने का मैंने कोशिश किया वगैरह। मैंने जब उन्हें सुना तो एक अंदर से, क्या बोलते हैं उसको, एक चाह महसूस हुई, एक आस बोलते हैं, वो आई और कहा कि ये जो गायकी है ये मेरे लिए है। इसके लिए बिना कोई अपेक्षा के मैं उसे गाते गया और गाते गया। और मुझे ये सिद्ध बिल्कुल नहीं करना है कि मैं उनके तरह गाता हूँ या मेरी गायकी उनसे मिलती जुलती है, लेकिन जिन्होंने भी सुना, बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने, माने मास्टर अविनाश करके थे जिन्होंने दीनानाथ मंगेशकर जी के साथ काम किया, वो फिर विक्रम गोखले जी करके एक एक्टर है, उनके पिताजी चंद्रकांत गोखले, उन्होंने जब सुना, भालचंद्र पेंडारकर जी ने जब सुना,
श्रीनिवास खड़े जी ने जब सुना, यशवंत देव जी ने जब सुना, ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने जब सुना, जसराज जी ने सुना, सब लोगों ने कहा कि ये गायकी उनसे मिलती जुलती है। ये तो बड़ी बात है। एक बड़ा कलाकार वही होता है जो अपनी सब कला को या कला की जो ऊंचाइयाँ होती है उसको छूने की कोशिश नहीं करता, उसको सिर्फ कला के तौर पर ही देखता है। ये खूबी भरत जी की हमने देखी। और भाई लता जी जो हैं उनका मुझ पर बड़ा स्नेह था और मेरे किताब के लिए भी उन्होंने आशीर्वाद दिए। और उनका स्नेह इसलिए था क्योंकि मैं उनके पिताजी की गायकी गाता था और मेरी यही एक इच्छा थी और चाह थी और अभी भी है कि वो गायकी ज़िंदा रहनी चाहिए, क्योंकि वो उस ज़माने की गायकी है जो आज बहुत कम लोग गाते हैं। ऐसा नहीं कहता हूँ मैं कि कोई नहीं गाता है, बहुत कम लोग गाते हैं, लेकिन वो गायकी की जो श्रीमंती है, जो रिचनेस है, वो अगली पीढ़ी भी महसूस करे, ऐसा मेरी इच्छा है। इसीलिए मैं वो गाता हूँ। और मैंने दीदी को कमिट किया था, लता दीदी को, कि मैं एक 125 प्रोग्राम 4-4 घंटे के उन पे करूँगा, जिसमें उनमें 14-15 राग, उनके कॉम्पोजिशंस, उन्होंने कंपोज किए हुए गाने, उन्होंने गाए हुए नाट्य गीत जो महाराष्ट्र के राष्ट्रभक्त लेखकों ने उसमें गाया था, लिखा था। तो ये सब चीज़ें जो हेरिटेज लिटरेचर है, ये सब दुनिया के सामने आना चाहिए और दीनानाथ जी की गायकी का भी प्रचार होना चाहिए। ये तरीके का एक मैंने कमिटमेंट बोल सकते हो आप, जो दीदी को दिया था, जो मैं कर रहा हूँ अभी। भरत जी, मुझे पता है आपका गला ठीक नहीं है, आपने शो के शुरुआत में भी कहा, पर मन भर नहीं रहा है, कुछ तो सुना दीजिए। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। क्या बात है, सही बात है। गुरु कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। और भरत जी के साथ हमने बातचीत की, भरत जी किस तरह से संगीत में रसे बचे आपने देख लिया, और अंत में हमारे अनुरोध पर उन्होंने छोटी सी जो चीज़ सुनाई है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आप सब लोग भरत जी की काबिलियत से वाकिफ़ हैं, और जो वाकिफ़ नहीं हो वाकिफ़ हो जाएंगे। बहरहाल भरत जी के यूट्यूब चैनल पर जाकर अभंग से लेकर तमाम सारी चीज़ों को आप सुन सकते हैं। भरत जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।